आप लोग मेन रोड में इतना ट्रक को काहे लाइन लगा के रखे हुए हैं? हम लोग लाइन नहीं लगाए हैं, ये ड्राइवर लोग लगाए हैं। तो काहे, कुछ तो कारण होगा ना। कारण यही है, मैंने हर तरफ से जो है ना ड्राइवर को परेशानी है। मतलब ड्राइवर को और खलासी को हर तरफ से सताया जाता है। सताया जा रहा है। आप लोग चक्का जाम किए थे भैया, इसमें आप लोग का क्या विचार है? आप जो आप लोग का मांग था वो पूरा हो जाएगा? लोहरदगा जिला का विधायक, सांसद, ये लोग कभी आवाज़ नहीं उठाते हैं? बीकेबी कंपनी से जो आप लोग का डिमांड था, मांग था, जो शिकायत था, वो पूरा हो गया है, कितना सच्चाई है? हिंडाल्को कंपनी और बीकेबी कंपनी तरफ से ड्राइवर लोग और खलासी लोग को स्पेशल में क्या क्या लाभ चाहिए? हिंडाल्को और बीकेबी कंपनी अपने बॉक्साइट का ढुलाई कल्याण अस्पताल के रास्ते से कर रही थी, जो रास्ता हाईवे चलने लायक बिल्कुल नहीं था। नमस्ते, प्रणाम, जोहार। हम अजय कुमार, आप देख रहे हैं आम जनता। अभी हम झारखंड का जिला लोहरदगा का हेसल साइडिंग में मौजूद हैं। आप लोग को हम पूरा ग्राउंड जीरो से दिखलाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, आपका आँख और रोशनी जहाँ तक जाएगा वहाँ तक पूरा ट्रक का यहाँ पे जाम लगा हुआ है, ट्रक यहाँ पे लाइन लगा हुआ है। देखिए, आपको हम पूरा दिखलाने का प्रयास कर रहे हैं हेसल साइडिंग में ग्राउंड जीरो से पूरा। आप लोग मेन रोड में इतना ट्रक को काहे लाइन लगा के रखे हुए हैं? हम लोग लाइन नहीं लगाए हैं, ये ड्राइवर लोग लगाए हैं। तो काहे, कुछ तो कारण होगा ना। कारण यही है कि जैसे ये प्लांट जो है बीकेबी प्लांट, जी जी, यहाँ से माल जो डिस्पैच होना है, जो रेलवे साइडिंग जाना है, वो जाना बंद कर दिया गया है। अच्छा। रास्ता जाम कर दिया गया है। अच्छा, आंदोलन 11 दिन से किया गया था, कल आंदोलन खत्म हो गया। ठीक है। कल 2 बजे आंदोलन खत्म हुआ। उसके बाद में जब समझौता पत्र उन लोग को ला के यहाँ दिखाया गया, तो 2-4 गो दबंग लड़का लोग अपने आप में कानून के क्या बोला जाए, कंधा पे हाथ रख के वो लोग सोच रहा है कि हम लोग बहुत बड़ा आदमी है। कहाँ का लड़का लोग? हमारे पंचायत का ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये ये है, चक्का जाम किए थे वो लोग? हाँ, चक्का जाम किए थे वो लोग। वो हैसल पंचायत का लड़का लोग है, मात्र गिने चुने 2-4 गो। तो जब समझौता हो गया तो वो लोग का आंदोलन हटाना चाहिए, नहीं रोड साफ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अच्छा, आंदोलन काहे कर रहे थे? वो लोग हॉस्पिटल रोड से जैसे हाईवा जा रहा था जी। तो वो रोड तो ऐसे भी संकीर्ण था, पतला रोड था, आने जाने में बहुत परेशानी होती थी जनता हवा को। चलने के लायक रोड नहीं बना गया। रोड नहीं बनाया गया था। तो जब रोड का वो लोग डिमांड किया, यहाँ रोड बनना चाहिए, चौड़ीकरण होना चाहिए, बिजली का व्यवस्था होना चाहिए, पानी का व्यवस्था होना चाहिए, तो कंपनी ने सारा मांग वो लोग का स्वीकार किया। ठीक है। और कंपनी आश्वासन दी कि रोड को हमने बनाएंगे, हम बनाएंगे और पानी का भी व्यवस्था करेंगे और लाइट का भी व्यवस्था करेंगे। तो आंदोलन हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए? तो वो लोग आधा जो है आंदोलन हटा के क्लियर कर दिया, और 2-4 लड़का लोग गाड़ी रोके हुआ है, गाड़ी जाने नहीं दे रहा है। ये तो दबंग ही है। अभी हम उस गांव से बात करके आ रहे हैं, वहाँ का जनता लोग से। उन लोग का कहना है कि हम लोग चक्का जाम किए थे, चक्का हम लोग क्लियर कर दिए हैं। हम लोग तरफ से कोई जाम नहीं किया गया है। नहीं, वो लोग क्लियर कर दिया गांव वाले, लेकिन हमारे पंचायत का 2-4 लड़का, वही तो बोल रहे हैं, 2-4 लड़का दबंगे दिखाते हुए वो लोग गाड़ी घुसने नहीं दे रहा है। तो अभी तक मतलब कि रास्ता क्लियर नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। जैसे उन लोगों का क्या क्या मांग था? रोड चौड़ीकरण का जी। और बिजली का और पानी का। जैसे मान लीजिए गाड़ी जाती है तो गर्दा उड़ता है, वहाँ हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल में तो भैया पानी का जरूरी है, रोड चौड़ीकरण जरूरी है। ये सारा चीज मांग को मानते हुए हिंडाल्को कंपनी बोले कि ठीक है, इसको हम रोड चौड़ीकरण करेंगे। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम मजहर खान है। आप ट्रक ओनर है कि ट्रक ड्राइवर है? ड्राइवर है। तो आज आपका भी ट्रक बंद है? हाँ, हम लोग का भी आज से बंद है। असल में क्या है ना कि हम लोग माइन से जाते हैं पहाड़, तो पहाड़ में भी यही परेशानी है। अच्छा। यहाँ अनलोडिंग के लिए आते हैं तो यहाँ भी यही परेशानी है। मैंने हर तरफ से जो है ना ड्राइवर को परेशानी है। मतलब ड्राइवर को और खलासी को हर तरफ से सताया जाता है। सताया जा रहा है, क्योंकि देखिए अब हम लोग हमेशा बीच का रह जाते हैं। जी जी जी। ना घर का ना घाट का, जी। है ना। हम लोग का ना खाने का कोई सिस्टम है, ना सोने का कोई सिस्टम है। तो एकदम बहुत ही ज़्यादा हम लोग जो है परेशान है। ना हिंडाल्को कोई सिस्टम नहीं है। कोई सिस्टम है ही नहीं है। देखिए, बड़ा बड़ा कंपनी का कोई सिस्टम नहीं है, कहना है भैया लोग का। और कहीं ना कहीं ड्राइवर और खलासी को ही हर तरफ से सताया जाता है, दबाया जाता है। हिंडाल्को कंपनी और बीकेबी कंपनी तरफ से ड्राइवर लोग और खलासी लोग को स्पेशल में क्या क्या लाभ चाहिए?
देखिए, सबसे पहले तो ड्राइवर को जो काम करता है उसका सही मूल्य मिलना चाहिए, सही उसका मजदूरी मिलना चाहिए। 700 रुपया प्रतिदिन के हिसाब, प्रति ट्रिप के हिसाब से ड्राइवर को मिलता है। अब वो 700 रुपया का जो टाइम टेबल है उसका कोई गारंटी नहीं है। 700 रुपया में महीनों भर भी वो ड्यूटी कर लेता है, और 700 अगर ड्यूटी महीना भर ना करे तो 12 को ट्रिप मिलता है कंपनी के तरफ से। अब 12 सत्ते कितना हो गया, 7200 रुपया में एक महीना ड्यूटी करता है। अब बताइए इस महंगाई में ड्राइवर भाई लोग का क्या हाल होगा, कैसे उसका घर परिवार चलेगा। इसमें ट्रक ओनर का भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि देखिए कंपनी की ओर से भाड़ा ही कम है, है ना। इसके कारण से मजबूरी है ओनर को भी ड्राइवर को कम पैसा देने का, थोड़ा मोड़ा अपना बचा लेता है जी। तो इससे ड्राइवर को भी नुकसान है। अगर ओनर खुश रहेगा तो ड्राइवर भी खुश रहेगा, क्योंकि हम लोग तो ड्राइवर ओनर का काम करते हैं ना। अब हमारे पास ड्राइवर ओनर के पास पैसा उतना आते ही नहीं है कि हमको खुश कर पाएगा। हाँ, सही बात है ना। तो कहीं ना कहीं कंपनी वाला ट्रक ओनर लोग को भाड़ा के रूप में पैसा कम देता है जी। और इसके अलावा ये भी हम बोलना चाहेंगे कि हम लोग जैसे आते हैं तो हम लोग घर से निकलते हैं सुबह 5 बजे 4 बजे भोर में, है ना। उसके बाद हम लोग आए वहाँ से लेकर के जितना भी परेशानी करना पड़ता है माइंस के अंदर वहाँ होता है। होने के बाद जब यहाँ आते हैं तो यहाँ अनलोडिंग में भी हम लोग को बहुत तकलीफ होता है, कई घंटा इंतज़ार करना पड़ता है, तब जा कर के खाली होता है गाड़ी। तो जाने का भी टाइम नहीं है, आने का भी टाइम नहीं है, 24 घंटा ड्यूटी करते हैं। कंपनी वाला ध्यान नहीं देता है क्या? इसमें तो यही है ना कि कंपनी के तरफ से जो भी मामला है, कंपनी से तो हम लोग ड्राइवर नहीं ना लड़ सकते हैं, नहीं, क्योंकि हम लोग तो ड्राइवर जो है ना, हम लोग का कोई यूनियन है कि हम लोग का हक में कोई बोले, सही बात है ना। दूसरी बात ये है कि गाड़ी मालिक है, गाड़ी मालिक जो है सो एसोसिएशन बनाया है, तो एसोसिएशन को इस बात में विचार करना चाहिए कि ड्राइवर को कहाँ पे लाभ मिलना चाहिए, कहाँ पे परेशानी नहीं होना चाहिए। सही बात है ना। लोहरदगा जिला का विधायक, सांसद, ये लोग कभी आवाज़ नहीं उठाते हैं? इस मैटर में तो कभी कोई आवाज़ उठाया ही नहीं है। ड्राइवर के मैटर में खास करके कहीं पर कोई आवाज़ नहीं उठाता है। अनलोडिंग करने का जो सिस्टम है उसमें टाइमिंग बढ़ा दिया जाए, और डिस्टर्ब जैसे होता है उसको तुरंत जो है कंप्रोमाइज़ करके काम को करना चाहिए, क्योंकि हम लोग को उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। गाड़ी का देखिए जमावट हो जाता है, जैसे कल अब जमा हो गया गाड़ी, कल जब काटा स्टार्ट होगा तो क्या होगा कि गाड़ी बजड़ी है ना, इससे दुर्घटना होने का भी संभावना है। कहीं ना कहीं ड्राइवर और खलासी को ही सताने का प्रयास किया है, सताया जा रहा है। दूसरी बात ये है कि ऑनर भाई लोग से हम लोग यही बात बोलेंगे कि ड्राइवर को जो है सुविधा दिया जाए, है ना, क्योंकि ड्राइवर बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में रहता है हर तरह से। तो ड्राइवर के लिए सिस्टम बना दिया जाए, बस यही मांग है ड्राइवर का। चलिए अभी आप लोग को हम ड्राइवर लोग का, खलासी लोग का दुख और तकलीफ को सुनाने का प्रयास कर रहे थे। आपका क्या परिचय हुआ? मेरा नाम सामुएल लकड़ा है और मैं कुजी गांव का रहने वाला हूं। आप लोग के गांव में ट्रक को काहे बंद करवाए थे, उधर काहे नहीं घुसने दे रहे थे माल गिराने के लिए? जैसा पिछले 12 तारीख से हम सब बॉक्साइट की ढुलाई को रोके हुए थे। जी जी। वजह यह है कि हिंडाल्को और बीकेबी कंपनी अपने बॉक्साइट का ढुलाई कल्याण अस्पताल के रास्ते से कर रही थी, जो रास्ता हाईवा चलने लायक बिल्कुल नहीं था। किंतु हिंडाल्को और बीकेबी के द्वारा उसी मार्ग से होकर के ढुलाई का काम करने के कारण रास्ते का स्थिति बहुत ख़राब हो गया था, बहुत जर्जर हो गया था। और हमने पिछला 17 तारीख को प्रशासन के साथ हिंडाल्को कंपनी और बीकेबी को आम जनता की तरफ से हमने एक आवेदन दिया था, जिसमें इन सारी समस्याओं के बारे में बताया गया था। किंतु 22 दिन गुजर जाने के बाद उस पर कार्रवाई नहीं हुआ। इस कारण से हम लोग अंततः विवश होकर के उस रास्ते में चक्का जाम करने का हमने निर्णय लिया था।
क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हाईवा कितना वजनदार गाड़ी होता सही बात है, कितना सही है। टन और वजन कोई भी रोड होता है। बनता है तो वो गाड़ी के हिसाब से, वजनदार के हिसाब से रोड बनाया जाता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। हाँ। हाईवा चलने के लिए एक विशेष मानक का स्टैंडर्ड होता है हाईवा के लिए, जी, जी, जी। जो उसी हिसाब से बनता है ताकि उसमें भारी भरकम गाड़ी चले तभी उस रोड पर खराब नहीं कोई हो। रोड खराब नहीं हो। तो ये उसका ये वो मानक रोड है। स्पेशल हॉस्पिटल जाने के लिए ही बनवाया गया था। जी बिल्कुल, यह रास्ता जिस समय कल्याण अस्पताल का निर्माण हुआ था तो आम जनता को ये कहा गया कि भाई आपके सुविधा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए अस्पताल जब बन रहा है तो आप भी सहयोग कीजिए और कुछ ज़मीन रास्ते के लिए आप भी आवंटित कीजिए। तो इस जनता का ये बहुत बड़ा माने हम धन्यवाद देंगे कि अस्पताल के लिए उन्होंने अपना ज़मीन दिया और उसके बदले कुछ लिया नहीं। कुछ नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात थी और आज भी ये अस्पताल आम जनता को काफ़ी लाभ पहुंचा रहा है। बीकेबी कंपनी से जो आप लोग का डिमांड था, मांग था, जो शिकायत था, वो पूरा हो गया है, कितना सच्चाई है? ये जो मांग पूरा होने की बात है, कल ही हमारे जन सुरक्षा समिति के साथ जिला प्रशासन और बीकेबी हिंडाल्को के बीच वार्ता का बैठक हुआ था और हम सबने अपने सारे प्रतिनिधियों के साथ हम वहाँ वार्ता में उपस्थित थे। साथ में जिला प्रशासन के सभी अधिकारी थे, अनुमंडल पदाधिकारी, सीओ साहब थे और तमाम लोगों के बीच में बात हुई, चर्चाएं हुई। अंततः पर हमने जो भी अपना मांग रखी थी उन सभी मांगों को प्रशासन हमारे बीच में रखा, कंपनी और हमारे मध्य चर्चा हुआ और अंतिम निर्णय यही रहा कि हमारी जितनी भी मांगे थी हिंडाल्को कंपनी और बीकेबी ने स्वीकार किया है और उन्होंने कहा है कि हम इसे जल्द से जल्द इसको पूरा करेंगे और तब अंत में यही निर्णय हुआ कि आज के बाद जो बंदी का कार्यक्रम है चक्का जाम का हुआ वापस ले लिया गया। आप लोग चक्का जाम किए थे भैया, इसमें आप लोग का क्या विचार है? आप जो आप लोग का मांग था वो पूरा हो जाएगा? जिस टाइप का रोड होना चाहिए उस टाइप का रोड नहीं नहीं था। है। तो हम लोग उसी को रोक किए थे कि पहले अगर आप माने इस रोड से ढुलाई करते हैं तो इस रोड को पहले उस लायक आप बनवाइए। लाइक बनवाइए, उसके बाद आप गाड़ी चलवाइए। तो हमारा उसमें 3 मांग था। जी। 3 मांग था कि पहला रोड कि आप रोड पूरा क्लियर करवा के पूरा बॉक्साइड ढुलाने के जैसा आप रोड बनवा दीजिए। पहला प्राथमिकता हम लोग उसको लिए थे, पहला संज्ञान उसको लिए थे। दूसरा था हमारा कि उस रोड से रात में जब नाइट में आदमी लोग आता जाता था तो अंधियाला छा जाता था। सही बात है। तो उसमें आदमी को गिरने का शंका बनी रहती थी। बहुत सा रोड गड्ढा डिब्बा एक ठेगना गड्ढा हो गया था तो उसमें आशंका बन गया था कि हमारा रोड गड्ढा है। तो सपोर्ट डेट कि उसको आप बनवाइए, लाइट लगवाइए तो पूरा इंजोला हो जाएगा। तो आदमी रोड भी खराब रहेगा तो इंजोला से कम देख के आदमी चल पाएगा, रात में नहीं गिरेगा। रात में नहीं गिरेगा। तो दूसरा मांग था मेरा। और तीसरा मांग था कि जैसे प्रदूषण होता है, धूल बहुत उड़ता है। हाँ, सही बात। धूल बहुत उड़ता है तो उसके लिए हम लोग बोले थे कि कम से कम आप पानी का छिड़काव करवाइए और पानी का छिड़काव करवाइएगा कम से कम 2 बार। हाँ, 2 बार नहीं 3 बार 4 बार, जैसे गाड़ी का आवागमन होती है हाँ। उस टाइप का आप गाड़ी मतलब अगर रोड सूखना नहीं चाहिए। जिसका भी ट्रैक्टर से आप ये करवाते हैं उसे आप पानी का छिड़काव करवाइए। लेकिन वो भी हम लोग बोले थे कि मेरा पंचायत में धूल खाने के लिए पब्लिक नहीं रहेगा। अगर आप पानी भी छिड़कवाते हैं तो मेरा ही पंचायत के किसी व्यक्ति को पानी छिड़काने वाला गाड़ी होना चाहिए जो कि वो धूल खा रहा है तो सपोर्ट डेट 1 रुपया उसको आना चाहिए, उसको रोजगार भी मिल जाएगा। रोजगार मिलना चाहिए। नहीं तो बीकेबी कंपनी जैसे आया है या हिंडाल्को आया है तो हम लोग का मनसा है कि हेसल पंचायत का विकास अगर आप कर रहे हैं तो हेसल पंचायत का खाली विकास कीजिएगा कि खाली धूल खिलाइएगा। सही बात है। तो हम लोग बाहर से कंपनी लोग आ रहे हैं झारखंड में और यहाँ का सोना चांदी उठा के ले जा रहे हैं और झारखंड को ही विकास नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो वही तो मेरा सोना है, मेरा माटी है, मेरा बॉक्साइड है। ये तो सर्वोसर्वा हमारा लोहरदगा बॉक्साइड नगरी क्षेत्र हम लोग मानते हैं। सोना का चिड़िया कहा जाता है। चिड़िया कहा जाता है। अब इसमें क्या है कि लोग जो कर रहा था इसी के लिए हम लोग बंदी किए थे। लेकिन हम लोग का जो SDO सर हुए, CO सर हुए, सबसे बैठक में यही पास हुआ
कि जो मांग हम लोग किए थे वो मांग को कंपनी स्वीकार किया और बोला कि आपका जो मांग है हम पूरी करते हैं, इसलिए फिर हम लोग ये बंदी को वापस लिए। पूरा भारत में सबसे अमीर राज्य है झारखंड, लेकिन ज़मीनी स्तर से और ग्राउंड जीरो से सबसे गरीब राज्य है झारखंड। पूरा भारत में हमारे झारखंड से ही लगभग 40% सोना निकल के जाता है, और अभी के डेट में देखा जाए तो बिहार के बाद सबसे गरीब राज्य है हमारे झारखंड। कहीं न कहीं नेता मंत्री विधायक लोग गरीब का तो बात करते हैं, लेकिन गरीब लोग के लिए ही कुछ नहीं करते हैं। यहाँ सिर्फ जनता लोग को और गरीब लोग को प्रदूषण खिलाते हैं, धूल बालू खिलाते हैं, और थोड़ा सा भी आगे बढ़ने का रास्ता नहीं बताते हैं। ना यहाँ कहीं पे विकास करते हैं। झारखंड में सोना का चिड़िया कहा जाता था पहले झारखंड को, और यहाँ से सोना निकलता है। अभी भी बॉक्साइट कहीं ना कहीं सोना ही है हम लोग के लिए, उसी को लेके बाहर बेचा जाता है, और बाहर का आदमी लोग सिर्फ इसको बेच कर बड़ा आदमी बनते हैं, और यहाँ का आदमी लोगों को सिर्फ प्रदूषण खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसमें आप लोगों का क्या विचार है? आप लोग अपना अपना विचार कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। आप देख रहे थे आम जनता। चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमको प्यार दीजिए। जय जवाहर, जय झारखंड, जय हिंद।